फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का चैप्टर सेकंड शुरू होगा। तो हमारे पास चैप्टर सेकंड क्या है? चैप्टर सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है? तो इसे हिंदी में कहते हैं सतहों का विकास। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है? बट इज डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। इसका मतलब है यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या हमारे पास सपोज दैट एक बेलन है, उस बेलन को हमें क्या करना है, उस बेलन के जो हमारे पास ये साइडों की दीवार होती है, जो उसकी सपोज दैट ये हमारे पास एक बेलन है, इसके बाहर की जो सतह होगी, ये हमारे पास इसकी बाहर की सतह है। इस बाहर की सतह को हम अगर खोल कर भूमि तल पर अगर हम इसे बिछा दें तो ये जो आएगा ये हमारे पास इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कोन दे रखा है और ये हमारे पास एक कोन है, और अगर हम इस कोन के जो बाहर की सतह है, इस बाहर की सतह को खोलकर भूमि तल पर अगर हम इसे बिछा दें तो ये जो बनता है ये हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सरफेस होता है। यानी कि जो हमारे पास एक चित्र है, सपोज दैट हमने कोई ठोस लिया है, जो ठोस है हमारे पास, हम एक बेलन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बेलन आ गया है। अगर हम इस बेलन को लेते हैं तो अगर हमसे कह रखा है कि इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस निकालो, तो डेवलपमेंट सरफेस का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का अर्थ है जो हमारे पास ये बेलन है और ये जो इसकी बाहर की, ये जो इसके ऊपर की सतह है, इसको हमें खोलकर भूमि तल पर डालना है। यानी कि अगर हम इसे ऐसे खोलेंगे तो अगर हम इसे रोल करते हैं तो हमारा ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद ये वाला सिरा यहाँ आएगा और ये वाला खुल जाएगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि अगर हमारे पास कोई बेलन है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई बेलन है और अगर हम इसे की बाहर की सतह को बिछाते हैं, ये हमने इसकी बाहर की सतह को बिछा दिया तो आपके पास डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आता है। यानी कि हमने इस बेलन की बाहर की सतह को यहाँ बिछा दिया है, ये आगे इसकी बाहर की सतह, और ये जो इसके सर्किल होंगे जो हमारे पास इसके साइडों में होते हैं, ये हमारे पास साइडों में होंगे इसके, तो वो हमारे पास कैसा आ जाएगा, ये हम ऐसे डाल देते हैं। ये हमारे पास जो बेलन था वो हमारे पास कुछ ऐसा हो गया। तो हमारे पास ये डेवलपमेंट बनता है बेलन का। तो डेवलपमेंट का अर्थ है कि हमारे पास जो ठोस दे रखा है उसकी बाहर की सतह को खोलकर भूमि तल पे बिछाना डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कहलाता है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हमारे दो विधियों से होते हैं। यानी कि हमें जो सतह का विकास होता है उसकी दो विधियाँ होती हैं। दो विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? इसमें जो होता है मेथड ऑफ डेवलपमेंट का, हमारे पास मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, तो इसे हम कैसे करते हैं? इसकी हमारे पास दो विधियाँ होती हैं। दो विधियाँ कौन कौन सी? एक तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइन मेथड, ये हमारे पास होती है पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड का हिंदी में हम कहते हैं समांतर रेखा विधि। तो और दूसरी हमारे पास होती है रेडियल लाइन मेथड। रेडियल लाइन मेथड को हम हिंदी में ये कहते हैं तिर्यक रेखा विधि। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम आपको विधि समझा, इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा विधि, और ये हमारी होती है समांतर रेखा विधि। तो हमारे पास ये क्या होती है, पहले हम आपको समांतर लाइन मेथड यानी कि पैरेलल लाइन मेथड बताते हैं पहले आपको। तो हमारे पास हम पहला देखते हैं कि पैरेलल लाइन मेथड क्या है। पैरेलल लाइन मेथड क्या होता है? इस विधि द्वारा जो हमारे पास ये पैरेलल लाइन मेथड है, हम किसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनाते हैं? तो इस विधि से हम उन ठोस की सतहों का विकास करते हैं जिनके ऊपर, जैसे कि हमारे पास ये बेलन है, इसके ऊपर, ये हमारे पास इसका ऊपर की सतह हो गई, ऊपर की और नीचे की जो हमारे पास सतह है तल, वो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। समांतर से मतलब ये जो है हमारे पास, ये इसके बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास किस किस में होता है? यानी कि इसके द्वारा जैसे हमारे पास प्रिज्म होता है, प्रिज्म के साथ साथ हमारे पास घन होता है, घन के साथ साथ हमारे पास ये बेलन होता है। तो ये जो होते हैं हमारे पास, इनके जो ऊपर और नीचे की जो सतह होती है
वो हमारे पास समान होती है। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म की सतह हमारे पास एक ऐसी बनती है, घन की सतह भी हमारे पास ऐसी ही बनती है। ये हमारे पास बेलन हो गया, इन दोनों समांतर हैं, समान है। तो जो ये विधि होती है इसे हम कैसे करते हैं, सपोज दैट हमसे कह रखा था कि हमारे पास एक बेलन है, तो बेलन को पहले हमने एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर ली है। एक्स वाई रेखा ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारा बेलन का आधार आ गया है बेस। बेस के बाद अगर हम यहाँ से प्रक्षेप लें, इसके प्रक्षेप लेने के बाद ये हमारा ऊपर आएगा ऐसा बेलन। ये हमारा जब बेलन बनेगा तो ये वाली सतह ऊपर की और नीचे की सतह दोनों समान है। दोनों समान होने के कारण हमारा इसमें लगेगा पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट इसकी जो हमारे पास ये एक्सिस होगी, इस एक्सिस की लंबाई जितनी हमारे पास ये वाली हमारे पास लंबाई होगी, इतनी ही लंबाई की हम लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल। कैसे, ये हमारे पास इसके जस्ट समांतर कोई यहाँ पर सपोज दैट हमने पॉइंट लिया, आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ से इसी लंबाई की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये आ गई है, और जो कि इस रेखा के इसकी एक्सिस जो है इसके समांतर होनी चाहिए। तो ऐसी हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे। दो लाइन कैसे करेंगे, पहली लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी है और दूसरी कहाँ करेंगे, इस पर ये जो पॉइंट होंगे ये जितनी दूर होंगे, जितनी इनकी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस का हम यहाँ से पॉइंट लेते हैं। जैसे हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई ये, और उसके बाद हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आने के बाद ये वाली है इतनी ही, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, उसके बाद हम आ गया चौथा पॉइंट, ये हमारे पास चौथा पॉइंट आ गया, ये हमारी हो जाएगी दूसरी पैरेलल रेखा, और इसे हम मिला देंगे। फिर बाद में जो हमारे पास पॉइंट दे रखे होंगे वो हमारे पास इस पर हम लगा देंगे, तो हमारे पास इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका पैरेलल लाइन मेथड से डेवलपमेंट ऑफ सरफेस निकालते हैं किसी भी ठोस का। अब हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास रेडियल लाइन मेथड। हमारे पास है रेडियल लाइन मेथड। रेडियल लाइन मेथड क्या होता है हमारे पास, रेडियल लाइन मेथड होता है, इससे हम किस किस ठोस का वो करते हैं, तो हम इस रेडियल लाइन मेथड मतलब तिर्यक रेखा विधि द्वारा हम उन ठोस का डेवलपमेंट ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास नोक हो, मतलब जो हमारे एक कॉर्नर पे मिलते हो। जैसे शंकु हो गया, शंकु के साथ साथ हमारे पास जैसे कि जहाँ मिलते हैं पिरामिड हो गया, पिरामिड भी हमारा ऐसे ही मिलता है। तो ये हमारे किस में आता है, ये हमारा तिर्यक रेखा वाले में आता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि हमारे पास एक शंकु है, जो हमने एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास एक शंकु का आधार बना लिया, ये हमने एक आयत वर्ग ले लिया है, आयत जो भी आप कहो, उससे हमने एक प्रक्षेप ऊपर ले लिए हैं। तो हमारे पास ये हमें शंकु दे रखा था। शंकु देने के बाद तो ये हमारे पॉइंट इसकी एक्सिस जो आएगी हमारे पास इस एक्सिस से मिल जाएंगे। ये हमारे पास इसकी एक्सिस आई, ये हमारे पास इसकी एक्सिस आई, जो हमें इसकी एक्सिस की लंबाई दे रखी होगी उससे हम ये शंकु बना लेंगे। शंकु का मतलब हो गया जो इसके ये जो बाहर की वो है नोक बनेगी इसके दो कोनों पे, ये हमारे पास ये नोक आ गई है, ये हमारे पास एक त्रिभुजाकार बनता है। तो अगर हमें कह रखा है कि एक शंकु है और ये हमारे पास ये दिख गया हमें कि नोक बनी है, ये शंकु है, तो हम किस मेथड से करेंगे, रेडियल लाइन मेथड यानी कि तिर्यक मेथड। तिर्यक मेथड कैसे करते हैं, जो इसकी ट्रू लेंथ होती है, ट्रू लेंथ, जो इसकी ट्रू लेंथ होती है हमारे पास उस ट्रू लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। हम एक त्रिज्या मान लेते हैं। तो त्रिज्या सपोज दैट हमसे कैसे कह सकते हैं, हमने इसकी एक त्रिज्या, हमने इस डिस्टेंस को ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हमने रेडियस मान लिया। रेडियस मानने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी रेडियस के बाद ये जो इसका पॉइंट होगा इससे हम आगे लेके यहाँ पर हमारा जो इस पॉइंट का नाम होगा वो आ जाएगा। सपोज दैट ये ओ डबल डैश, ये ओ डैश था और ये हमारे पास ओ था। जब हमारे पास ये आ जाएगा, जो हमने ये भरी थी, फिर ये जो हमारे पास रेडियस थी इस पर हम प्रकार की नोक रखकर इतनी डिस्टेंस का, मतलब जो हमारे पास ये वाला रेडियस थी इस पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ये आएगा हमारे पास एक चाप। इस चाप पर आने के बाद ये जो इसकी डिस्टेंस होंगी, ये वाली डिस्टेंस,
उन्हें हम इस चाप पर दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे? ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आया था इससे इतनी दूरी पर आ गई है। फिर हम ये वाले डिस्टेंस ले लेते हैं, ये वाली कितनी है, इसके बाद ये यहाँ आ गई। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं हम, ये वाली डिस्टेंस ले ली, ये यहाँ आ गई। फिर हम ये वाले डिस्टेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो आ गई हमारे पास यहाँ। ये जो हमारे पास आएगी इसे हम मिला देते हैं, और इन सभी को मिलाने के बाद जो ये लास्ट वाली होगी, लास्ट वाली इससे मिल जाती है और पहले वाली इससे मिल जाती है। बाकी आप इन सभी को मिला दें तो ये जो बनेगा आपके पास, ये आपके पास डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बन जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बन जाएगा किसका? एक शंकु का, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ये हमारे पास हो गया रेडियल लाइन मेथड। रेडियल लाइन मेथड का हम कौन कौन सा करते हैं? जो हमारे पास शंकु हुआ या पिरामिड हुआ, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो रेडियल लाइन मेथड होता है, तिर्यक मेथड, उसमें जो हमारे पास ठोस होगा उन्हीं ठोस का करते हैं जिसमें ये नुकीले होंगे, जिसमें हमारे पास नुकीले होंगे। जो हमारे पास बेलन है, इसका अगर हम प्रक्षेप कहते तो ये नुकीला नहीं बनता, ये इस टाइप का बनता है। घन का भी इसी टाइप का बनता है, प्रिज्म का भी इसी टाइप का बनता है, और जो हमारे पास शंकु होता है उसका ऐसा बनता है, और पिरामिड का भी हमारे पास ऐसे ही बनता है। तो हमारे पास ये क्या आया है, ये हम रेडियल के लिए यूज़ करते हैं। इस अगर हमें शंकु या पिरामिड दे रखा है, उसका अगर हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है तब हम रेडियल लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। और अगर हमें प्रिज्म या क्यूब या बेलन दे रखा हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? पैरेलल लाइन मेथड का। तो ये आपकी दो विधि हैं इस चैप्टर में। तो कल से हम इसका क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले हम आपको पैरेलल लाइन मेथड का यूज़ करना बताएंगे, तो हम कल पैरेलल लाइन मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम रेडियल लाइन मेथड आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।